पूरा देश में हाहाकार मचा है। आज जीडीपी इतनी माइनस हो गई है कि जो बच्चा पेट में है उसके ऊपर भी 2 से 3 लाख रुपए का कर्जा है। ये उसको नहीं दिखा रहे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो चोर है वो कोतवाल को ही तो डांटेगा। अरे जब उनके अंदर चोर बसा हुआ है, वो चोर है, तो वो तो दूसरों को चोर बता करके दूसरों को गुमराह कर रहे हैं ना। तुम जनता के बीच जा करके हिंदू मुस्लिम की भावना भड़का रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, आपस में मरवाने कटवाने का काम कर रहे हो, देश को जोड़ने का काम कहाँ कर रहे हो आप लोग। यानी पूरे संविधान से जो सोशल जस्टिस है उसको खत्म करने का काम बीजेपी कर रही है। सूरत कहाँ है? गुजरात में। उन जो प्रत्याशी वहां खड़े हुए, किसी को पैसे का मुंह बंद कर दिया, किसी को दादागिरी से मुंह बंद कर दिया और अपना निर्विरोध प्रत्याशी बना लिया। जो 8वीं क्लास का बंदा उसे तुम शिक्षा मंत्री बना देते हो, तो उसे शिक्षा की क्या पता चलेगी? वो तो पाखंडवाद फैलाने की बात करेगा ना। तो इनके राज में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये अयोग्य व्यक्तियों को कहीं ना कहीं ठूस करके उनसे दादागिरी करके उन्हें कब्जा दे रहे हैं। राजुद्दीन गादरे हैं इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पहले तो ये बताइए, प्रथम चरण में चुनाव कैसा रहा और क्या कुछ माहौल है इस वक्त देश में? देखिए, प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ है उससे बीजेपी बिल्कुल धराशायी होती हुई दिखाई दी सबको, और मीडिया ने भी दिखाया, जनता ने भी उसको नकारा है। लेकिन उस नकारात्मक भूमिका को ये लोग कैसे भुनाएं, ये उसका फार्मूला अब इन्होंने हथकंडा किया है। साम दाम दंड भेद की नीति ये लोग पहले से अपनाते रहे हैं, और डर की जो नीति इन्होंने बनाई हुई है पूरे समाज पे, चाहे वो मीडिया हो। कौन से डर की नीति है जी? कौन से डर बनाया हुआ है? ये डर नहीं है, जनता के अंदर खौफ है। आप जी नहीं रहे हो। हाँ। कितने बड़े बड़े मंत्री हो, वो ईडी का छापा दिखा करके, सीबीआई का दिखा करके डर उनको बंद कर दिया जाता है। एक मुख्यमंत्री को भी उसको कोई जांच पड़ताल का कोई तो डरेगा वही ना जिसने भ्रष्टाचार कुछ गुनाह किया हो। अरे भाई साहब, वो डरते तो वो सीधे सीधे वहीं रहते, क्या भाग जाते? डरता नहीं है, लेकिन ये डर निकाल रहे हैं कि देखियो हम मुख्यमंत्री तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप लोग हमारे कब्जे में रहिए, आप हम लोग जो है कैप्चर कर लेंगे। ये उसी तरीके की नीति अपना रहे हैं, वरना इनके पास में, इनके थैले में कुछ नहीं है, इनका झोला खाली है। ये तो झोला कहते हैं कि मैं झोला खाली लेकर आया था, भाग जाऊंगा। इन्होंने देश लूट लिया, जनता का पैसा लूट लिया। जो जनता का मेन पैसा था, मोदी नीरव हो या कोई सा भी मोदी हो, कांग्रेस लूट के दूसरों में बांट रही है। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस जो है माताओं बहनों के सोने का हिसाब लेगी, मंगलसूत्र नहीं बचेगा उनके गले में। मेरे देखिए, कोरोना का टाइम आया, उससे पहले नोटबंदी आया, आज बहन बेटियों के साथ में, आज आप ही देख लो, मेरी बहन हो, छोटी सी बच्ची, कानों में कुंडल नहीं है, गले में चैन नहीं है। मैं शौक से नहीं पहनती हूँ, नहीं मेरे पे नहीं जाए, मैं शौक से नहीं। सब जो है ये धोखा है। जो बहन बेटियां पहन करके सोना चला करती थी, आज सारे कंगले हो गए। उनको जो है लोन पे गिरवी रख लिया कि आ जाओ, तुम्हारे पास जो बचा है वो बचा कुछ अभी तुम लोन दे दो, और जो अपने खाना है उसका निवाला लेने के लिए, उसको खरीदने के लिए सब कुछ बेच दो। पूरा देश में हाहाकार मचा है। आज जीडीपी इतनी माइनस हो गई है कि जो बच्चा पेट में है उसके ऊपर भी 2 से 3 लाख रुपए का कर्जा है। ये उसको नहीं दिखा रहे, क्योंकि इनका वो तो भारत तो विकास कर रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। अरे मेरे भाई देखिए, कोई विकास नहीं कर रहा है। INDIA, इंडिया, दैट इज भारत। लेकिन इन्होंने पक्ष का विपक्ष किया है NDA, यानी I भी खत्म, N भी खत्म, इन आने का रास्ता खत्म है। नेशनल बाद में बना एनडीए भाई, वो वही तो बना। मैं वही समझाना चाहता हूँ, इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि इन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि आप लोग देखो, तुम्हारे अंदर आने का रास्ता, देश में रहने का रास्ता खत्म है, और बंद कर दिया हमने। इसीलिए NDA गठबंधन बनाया, उसको समझ नहीं रही पब्लिक। अब जो है INDA फुल बनाया कि लोग समझें कि इंडिया ही भारत है, और जो भारत में इंडिया गठबंधन में काम होगा वो हर जनता के पक्ष में होगा। तो इसीलिए इस पक्ष को, विपक्ष को समझना होगा कि वो जनता और जनार्दन का जो लड़ाई है वो जनता को भुखमरी की कगार पर ले जा रही है। इंडिया तो तुष्टीकरण की राजनीति में कर रही है। अरे मेरे भाई, जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं वो अपना बात जो है दूसरों पर घेरेंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो चोर है वो कोतवाल को ही तो डांटेगा। अरे जब उनके अंदर चोर बसा हुआ है, वो चोर है, तो वो तो दूसरों को चोर बता करके दूसरों को गुमराह कर रहे हैं ना। अभी शिक्षा जो है, समान शिक्षा की बात हो जानी चाहिए थी। धारा
अनुच्छेद 51A आप आराम से पढ़िए, पूरी गौर से पढ़िए और उसको समझिए कि क्या है। प्राइम मिनिस्टर होते हुए, जीवन है। अरे मेरे भाई सुन लो, एक प्राइम मिनिस्टर हो करके तुम पाखंडवाद की बात करते हो, तुम देश को गुमराहियत की बात करते हो, तुम संवैधानिक पद पे बैठे हो, तो ऐसी बात करने का तो तुम्हें औचित्य ही नहीं है। तुम जनता के बीच जा करके हिंदू मुस्लिम की भावना भड़का रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, आपस में मरवाने कटवाने का काम कर रहे हो, देश को जोड़ने का काम कहाँ कर रहे हो आप लोग? तो इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मीडिया जोड़ने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अखंड भारत की बात कर रहे हैं। अरे भैया मेरे, अखंड भारत किसे कहते हैं? इनसे परिभाषा पूछ लो पहले। जो अखंडता की बात करेगा यानी खंडित नहीं होने देगा, तो वो जोड़ने की बात करेगा, तोड़ने की नहीं। ये तोड़ने की ही बात करते हैं हमेशा। ये बहन बेटियों के लिए कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों की सबसे ज्यादा इज्जत लूटी जा रही है बहनों की। उसमें बलात्कार नहीं, महाबलात्कार, सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं। उनके जो बलात्कार हो रहे हैं उनके यहाँ जाने का इनको टाइम नहीं है। मणिपुर जा करके ये देखने की इनमें हिम्मत नहीं है। वहाँ क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? आप ये देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में भी कितनी बहन बेटियों की इज्जत रोज डेली लूटी जा रही है। आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो? मनीषा वाल्मीकि का जो उसके सबूत थे वो मिटा दिए जाएं, उसके लिए ख़त्म कर दिया, रातों रात जला दिया गया। यानी पूरे संविधान से जो सोशल जस्टिस है उसको ख़त्म करने का काम बीजेपी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी भारत की जनता के विरुद्ध में पार्टी बनी हुई, उसके हक अधिकार ना मिल जाए भारतीय जनता को, उसके विरुद्ध में ये काम कर रही है। अभी घंटा बजाने का काम करते हैं, घंटा बजाने के लिए बोलोगे तुम शिक्षा के लिए काम करोगे। अरे सूरत लोकसभा सीट की खबर पता है ना? सूरत लोकसभा निर्दलीय भाजपा का प्रत्याशी जीत चुका है। सूरत कहाँ है? गुजरात में। उन जो प्रत्याशी वहाँ खड़े हुए, किसी को पैसे का मुंह बंद कर दिया, किसी को दादागिरी से मुंह बंद कर दिया और अपना निर्विरोध प्रत्याशी बना लिया। अरे लोगों ने नामांकन वापस ले लिया। अरे वो इसीलिए तो लिया है, दादागिरी में, बदमाशी में, ईडी का, सीबीआई का, कोई सबूत आया नहीं है। अरे तुम लोग दिखाते ही नहीं हो। जो मीडिया वाले मीडिया वाले वो बात ही नहीं करते सच्ची। बताइए क्या? ना, जो सच्ची बात करने वाला मीडिया वाला होगा, मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ जाकर के सर्वे कीजिए, घर घर जाइए, बात कीजिए, तब पता चलेगा ना। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। अरे तुम बात करते हो, मैं तो कहता हूँ देखो मोदी जी से इतना तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुस्लिम समाज जो है पिछड़ा, बिल्कुल दला दबा कुचला सब कुछ था, शिक्षा से दूर था और वो संविधान को भी नहीं पढ़ना जान रहा था। लेकिन आज मोदी जी ने वो काम तो कर दिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुस्लिम समाज जो है आज पढ़ने वाला भी हो गया और आज IPS IAS सब कुछ जो है तैयारी कर रहा है। मोदी जी ने काम किया है, मोदी जी का बदौलत करने वाला, डर बैठाने वाला, उसको तो कह रहा हूँ कि उन्होंने जो काम किया है वो डर ऐसा दिखाया तो मुस्लिम समाज बिल्कुल जो है बिल्कुल गया गुजरा। खाने पे पेट का वो जो है घड़ा बन रहा था, आज रातों रात जो है वो खाने पे दावतों पे टूट रहा था। आज कम से कम अपने बच्चों को जो है शिक्षा में लगा करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला बन गया। उनका इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये वाला काम तो बढ़िया करा, मुसलमानों की जो है बदनाम की और बुराई कर करके और उनके अंदर तुष्टीकरण की बात करके। मुसलमानों के सारे वोट बीजेपी के खाते में जा रहे हैं। पसमानदा कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। हाँ। ये मजलूम कौम होती है। हाँ। और जो दबा कुचला वर्ग है वो ही यहाँ का मूल निवासी है। 99.9 लिख लो एक कागज पे। हाँ। लाओ एक अभी उठा करके एक कागज पेंसिल। हाँ। उस पर लिख लो तो यहाँ का मूल निवासी है। क्योंकि जो जातियां हैं वही जाति गैर मुस्लिम में है। जो विचारधारा ऊंच नीच की थी, पाखंडवाद की थी और जो लोगों से मानवता के परे थी, वो लोगों को कोई सिख बना, कोई मुस्लिम बना, कोई ईसाई बना, कोई बौद्ध बना, कोई लिंगायत बना। तो जैसी जैसी जिसमें विचारधारा गई वो, लेकिन यहाँ के मूल निवासी हैं। और यदि मोदी जी में दम है तो DNA के आधार पर जो है सारी कुछ लागू कर दे और जो DNA में विदेशी होगा यहाँ से भाग जाए। क्यों? यदि उनमें दम है ना, ये वाली बात क्यों नहीं करते? यदि उनमें दम है EVM हटाने की बात कर ले, EVM हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, तो उनमें दम है। दम नहीं है ना, वो डर रहे हैं। आप एक बात बताइए, क्या आप खतरे में हो? देखो खतरा तो सिर्फ हमें है ये बीजेपी की सरकार है तो ऐसा ही चल रहा है, सभी के लिए चल रहा है। बीजेपी की सरकार है इसलिए खतरा है ना, सभी के लिए है, सभी के लिए है। देखिए मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। खतरा क्यों है जरा सा ये बताइए। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, बहन बेटी सभी के है
तो खतरा तो है, सुरक्षित नहीं है महिलाएं। नहीं है इतनी कोई। लेकिन वो तो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण दिलवाया है, महिलाओं को आरक्षण दिलवाया है, महिलाओं को सुरक्षा दी है। कहाँ किसके पीछे लग रही है सुरक्षा, हमें दिखाओ। झूठ बोलने का क्या है, उन्होंने तो हर बात में जुमला खड़ा किया है। हाँ। हर बात में झूठ बोला है और हर बात में जुमला खड़ा किया है, और इसके सिवा कुछ भी नहीं। संसद में बिल पास करा के जो है महिलाओं को आरक्षण दिलवा दिया। कितने परसेंट? 50% महिला हैं। हाँ। और फिर वो कितना आया आरक्षण, और वो भी आएंगे तो वो अभी मुझे तो अभी तक कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा। कहाँ है वो, मतलब 35% भी कहाँ महिलाएं हैं? जब जनगणना होंगी उसके बाद लागू होगी। अरे तो इस 10 साल में क्यों नहीं हुए? वो तो पहले ही कह रहे थे, 14 में ही 13 में ही कहते फिर रहे थे जनगणना होगी। अब अगली और बार झगड़ा। उन्होंने जो क्या बात कह रहे की है, सूरत की आप बात कर रहे हो, गुजरात की बात कर रहे हो, ये उसी चीज से उठे थे कि बहन बेटी जो मुस्लिमों की होंगी उनके ऊपर अत्याचार नहीं महा अत्याचार किया गया है। और बिल्किस बानो आज सबूत है जिंदा, उसके ऊपर आप बात कीजिए। जो छोटे छोटे बच्चे उसके पेट में पल रहे थे, उनमें बलात्कार ने सामूहिक बलात्कार करके इतना घिनौना काम करके और लोगों को बतलाया गुजरात कांड, यानी कि ये आतंकवादियों की सरकार है, आतंक मचा करके ही ये देश को गुमराह कर रही है। और मैं उन SC ST OBC माइनॉरिटीज को भी ये कह देना चाहता हूँ, केवल आपको हमें ये पाखंडवाद की ओर ले जा करके एक फूल के हजारों टुकड़े करके हमारे ऊपर बरसा करके केवल ये पाखंडवाद की ओर ले जा रही है। उसमें शिक्षा से कोई इनका लेना देना नहीं है। यदि जो शिक्षित होगा वही दहाड़ेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। और जब ये दहाड़ इनके सामने आ रही है, उसको ख़त्म करने के लिए ये शिक्षा को ही ख़त्म कर रहे हैं। आज बतलाइए महंगाई, जरा सा भी हिचकते नहीं भाई आप। मैं हिचकने की बात नहीं, अब 300 रुपए का सिलेंडर कितना 1200 रुपए का हो गया, क्यों नहीं बात कर रही हैं? जो 8वीं क्लास का बंदा उसे तुम शिक्षा मंत्री बना देते हो, तो उसे शिक्षा की क्या पता चलेगी? वो तो पाखंडवाद फैलाने की बात करेगा ना। तो इनके राज में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये अयोग्य व्यक्तियों को कहीं ना कहीं ठूस करके उनसे दादागिरी करके उन्हें कब्जा दे रहे हैं। आज देखिए 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी, अरे कोई योग्य नहीं है। अडानी अंबानी के इशारों पे ये काम कर रहे हैं, सारी देश को लूट रहे हैं। पहले कहते थे काला धन लाएंगे, हमारा देश का जो उज्जवल धन था, अनुसार योग्य मोदी हो या कोई सा मोदी हो, योग्य कौन है? फलाने 28 लोग 30 लोगों की चर्चा है, वो लेग हमारे देश का धन को लूट करके भगा दिया। और वो जो काला धन की बात करते थे वो कहाँ है? आज आप यदि जी रही हो तो 14% का टैक्स दे करके यहाँ तक आई हो, ये ध्यान रखो। एक कोई भी व्यक्ति है 14% का टैक्स दे करके अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। आज जो काला कोट वाले हैं वो भी परेशान हैं, चाहे वो कोई सी भी जुडिशरी का हो, क्योंकि न्याय व्यवस्था पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। और आज सोशल जस्टिस की बात करने के लिए लोगों को घर घर उठलना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। केवल SC ST OBC का ये हक अधिकार आरक्षण के नाम पर लोगों को कहते हैं। आरक्षण जो है वो EWS वाला आरक्षण है, और जो बाकी सबका है वो केवल प्रतिनिधित्व है, हिस्सेदारी है, उनका हक अधिकार है। 5 किलो गेहूं की बात करते हो कि जी हम अनाज दे रहे, राशन दे रहे। अभी जब मैं छोटा सा था चीनी भी मिलती थी, केरोसिन का ऑयल भी मिलता था, चने भी मिलते थे, दाल भी मिलती थी, अनाज भी मिलता था। और अनाज आज आटा पिसवा करके खा लो आप। आज उस आटे को खा करके ये देखो कि रोटी खा करके रख नहीं सकते उसे आप बना करके आटे को, वो वाला आटा दे रहे हैं जो जानवरों से भी बदतर इंसान को मिलता है। और जो पहली वाली राजनीति को सबको धूमिल कर रहे हैं कि राज आने वाला जो वक्त है वो जनता का ना हो, जनार्दन का ना हो। भारतीय संविधान में अमेंडमेंट ये करते जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए SC ST OBC माइनॉरिटीज किसी को भी ना देखे, जो भी अम्बेडकरवादी विचारधारा का हो, यानी कि समता समानता न्याय बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित काम करता हो, उसको वोट दे, नाम लेके वोट करे। नाम लेके बताइए। राजुद्दीन गादरे है सबसे पहले तो।
यदि वो चुनाव लड़ता उसको वोट दे, चाहे वो निर्दलीय हो, किसी भी संगठन से हो, और जो बीजेपी से हो तो उसको वोट ना करे, कितना बड़ा अम्बेडकरवादी बन जाए वो। अभी हाँ, हमारा एक बहुजन मीडिया का एक क्रांतिकारी साथी है शंभू कुमार सिंह, चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनको धड़ल्ले से दबादब निर्विरोध जिता करके दिखाओ ना। यदि दम है, तुम अम्बेडकरवाद की बात करते हो, अपना वहां से प्रत्याशी सब हटा लो, उस बंदे को ला दो। बहुजनों को चैलेंज कर रहे हैं। बहुजनों को चैलेंज नहीं कर रहा हूं मैं लोगों को समझाने की बात कर रहा हूं। मैं जो उनसे ये आतंकवादी विचारधारा देते हैं, लोगों में षड्यंत्र फैलाते हैं, मैं उनको कह रहा हूं। जो उनसे कहते हैं कि हम सबके हक अधिकार की बात करेंगे, अरे तुम सबके हक अधिकार की बात कर रहे हो तो शंभू कुमार को जिता लो। अभी जो है रामपुर से एडवोकेट महमूद प्राचा लड़े हैं, उनको आप साथ सहयोग देते क्यों नहीं, वहाँ पे क्यों उनका साथ नहीं दिया? यानी कि ये लोग जो है पाखंडवाद, अंधविश्वास की जो बात करेगा, ऊंच नीच की बात करेगा, केवल उसके पीछे है, शिक्षा की कोई बात करेगा उससे ये दूर भागते हैं, क्योंकि ये ऊंच नीच पैदा करके लोगों को गुलाम बना देना चाहते हैं। और हमें गुलाम नहीं, 75 साल हो गए आज़ाद हुए, आज आज़ाद होते हुए भी हम आज़ाद नहीं हैं। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय खालसा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।